हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबके बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए कक्षा 8 गणित विषय का बिल्कुल ओरिजिनल परीक्षा पेपर, जो आज आपकी 29 तारीख को होने वाले बोर्ड परीक्षा के पेपर में निश्चित रूप से छपेगा। अतः आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि इस पेपर के प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर ले, अच्छे से रट ले, ताकि बोर्ड परीक्षा का पेपर बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो सके। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, ये निर्देश आप सब जानते ही हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ, जहां पर प्रश्न संख्या 1 से 8 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी अबसद वाले प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। तो देखें, पहला प्रश्न क्या है कि दो दी गई, क्या बोल रहा है कि दी गई दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में यानी मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या बोल रहा है, कोई दो परिमेय संख्या दी हुई है, जैसे दिया हुआ है 3 व 4, इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या आती है वो आपको बताना है। तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य असीमित, असीमित मतलब अनंत परिमेय संख्याएं आती है, उसकी कोई गणना संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, निम्नलिखित में से एक चर की रेखिक समीकरण है। ऐसा कौन सा रेखिक समीकरण है जहां पर एक चर पद मौजूद है? तो आप ध्यान से देखोगे प्यारे विद्यार्थियों, तो ऑप्शन नंबर स के अंदर केवल एक पद है चर, वो है x। ठीक है, बाकी सबके अंदर दो दो चर पद है, जैसे यहां पर x और y है, यहां पर भी x और y है और यहां पर भी x और y है। तो ऑप्शन नंबर स के अंदर केवल एक चर पद है। तीसरा है, एक समबहुभुज का नाम बताना है जिसमें 6 भुजाएं हो। एक समबहुभुज जिसमें 6 भुजा हो। तो देखो, त्रिभुज के अंदर कितनी भुजा होती है? 3 भुजा होती है, तो ये उत्तर नहीं होगा। चतुर्भुज में कितनी भुजा होती है? 4, ये उत्तर भी नहीं होगा। पंचभुज में कितनी भुजा होती है? 5, तो ये उत्तर भी नहीं होगा। तो 6 भुजाओं वाले समबहुभुज को हम क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। आगे देखो, चौथा, पाइथागोरस संख्याओं का समूह है, यानी पाइथागोरस संख्याओं का जो समूह होता है वो क्या होता है? तो उसमें होता है, एक संख्या होती है 2m, दूसरी होती है m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरी होती है m स्क्वायर प्लस 1। इस रूप के अंदर पाइथागोरस संख्याओं का समूह पाया जाता है, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। पांचवा है, निम्नलिखित संख्याओं में पूर्ण घन संख्या नहीं है। इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण घन नहीं है? देखो, 1000 किसका घन होता है? 1000 होता है 10 का घन। 512 किसका होता है? 8 का घन। 216 किसका घन होता है? 6 का घन। लेकिन 100 है, 100 किसी का भी घन नहीं होता है। 100 क्या है? 100 तो आपके 10 का वर्ग होता है, न कि घन होता है। तो ऑप्शन नंबर ब आपका क्या होगा? यहाँ पर सही उत्तर होगा कि जो 100 है वो एक पूर्ण घन संख्या नहीं होती है। आगे, अनुपात 34 का प्रतिशत में मान कितना होगा? तो यहां पर अनुपात 34 नहीं है, अनुपात कितना है? 3:4 है। अब सही कर लेंगे, अनुपात 3:4 का प्रतिशत के अंदर मान कितना होगा? तो 3/4 गुणा, हमें प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। तो देखो, 4 एकम 4 और 4 का भाग 100 में जाएगा 25 बार। 25 का 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 75%। कितना आ जाएगा? 75%। आगे देखो, 7वां प्रश्न है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस क्या करना है? 5, जहां पर ए का मान कितना रखना है? 1। तो इस समीकरण का मान क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखो, ए की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 और जोड़ना किसको है? 5 को। तो यहां पर देखो, ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस में कितना करना है? 5। तो 3 प्लस 5, तो आपका हल कितना हो जाएगा? 8। 8 इसका सही उत्तर होगा। आगे देखो, यहां पर 8 की घात माइनस 1 का मान क्या होगा? तो 8 की घात 1 का मतलब है 1/8। ना मतलब होता है 1/8 होता है। आगे बढ़े, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 से 12 है और प्रत्येक प्रश्न आपका कितना है? 2 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। देखो, इस प्रश्न को मैं इस रूप में लिख के बता देता हूं। प्रश्न क्या लिखा हुआ है?
4/5 गुणा 3 गुणा कितना दिया हुआ है आपका 3/16, 3/16 और यहां पर है प्लस माइनस 9/16। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस का 4/5 गुणा यहां पर 3/16 माइनस 9/16। तो यहां पर माइनस का 4/5 गुणा यहां पर कितना होगा 3 माइनस 9 बट्टे में 16। तो -4/5 गुणा माइनस का 6 बट्टे में 16। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 16 कटेगा 4 बार, 4 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। उत्तर कितना आएगा 3/5। कितना आएगा 3/5 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, ये था प्रश्न संख्या 9। 10वां है समीकरण 4x + 3 = 6 + 2xy का आपको क्या निकालना है, हल निकालना है। तो यहां पर देखो 4x, ये प्लस का 2x इधर है, इसको लाएंगे इधर तो किसमें हो जाएगा माइनस में। तो 4x - 2x, ये प्लस का 3 है उधर जाएगा तो माइनस का। तो कितना हो जाएगा 2x = 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अगला है 11वां, अभाज्य गुणनखंड विधि से 512 का क्या निकालना है, आपको घनमूल ज्ञात करना है। तो 512 का जो प्यारे विद्यार्थियों घनमूल आएगा वो कितना आएगा 8 आएगा। आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं और फिर 3 के एक समान 3 अंकों के क्या करने हैं, जोड़े बनाने हैं। तो आपका उत्तर आ जाएगा 8। 12वां देखो, 12वां प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि 840 रुपए 840 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 रुपए के अंदर बेची जाती है, तो बट्टा और बट्टा प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बट्टा, बट्टा मतलब छूट। छूट कैसे निकालेंगे, 840 रुपए कीमत है, उस कितने में बेच रहा है 714 में, तो छूट कितनी मिल रही है 126 रुपए की, ये इस पे छूट मिल रही है। फिर बात आती है बट्टा प्रतिशत की, इसकी बात आती है बट्टा प्रतिशत की। तो बट्टा प्रतिशत कैसे निकालेंगे, बट्टा प्रतिशत 100, यहां पर देखो 126 रुपए की छूट मिल रही है, किस पर मिल रही है, तो 126 रुपए की आपको जो छूट मिल रही है वो मिल रही है आपके कितने रुपए पर, तो वो मिल रही है छूट आपके 840 रुपए पर। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो उत्तर आएगा 0 से 0 देखो कट जाएगा, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमारे पास उत्तर आ जाएगा, वो आ जाएगा 15%। कितना आ जाएगा 15% आ जाएगा। आगे बढ़े, आगे है आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न 13 से 22, प्रत्येक प्रश्न आपका 4 नंबर का है। देखो सबसे पहले खंड अ के तहत 13 से लेकर 16 तक प्रश्न है। 13वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य में से उपयुक्त पर आपको क्या करना है, चिन्ह अंकित करना है। तो देखो यहां पर ध्यान से, तो 3 की घात 4 + 4 की घात 4 + 5 की घात 4 और इन सभी की घात कितनी दी हुई है, बाहर 0 का मान 1 होता है। बिल्कुल सही बात है, किसी भी संख्या की घात कितनी भी हो, लेकिन यदि उसकी घात 0 है अंत में, तो उस घात 0 का मतलब होता है 1। कितना होता है, घात 0 का मतलब होता है 1। आगे देखो दूसरा, दूसरा क्या दे रखा है, यहां पर आप ध्यान से देखोगे प्रश्न को, 1 मिनट में प्रश्न कंफर्म कर लेता हूं। प्रश्न यहां पर लिखा हुआ है 5 की घात, यहां पर प्रश्न आप थोड़ा सा सही कर लेंगे। यहां पर प्रश्न है 5 की घात m, 5 की घात m भाग 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5। ये प्रश्न दे रखा है, ये ठीक है मिस टाइप हो गया है। 5 की घात m भाग 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5। तो बोल रहा है क्या m का मान 8 होगा, ये आपको बताना है। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो भाग होते समय घातें क्या होती है, घटती है। तो m, यहां पर m और फिर कितनी घात दे रखी है, यहां पर -3 दे रखा है। कितना दे रखा है, यहां पर आपके सामने आगे -3 दे रखा है। तो -3 दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, तो m, यहां पर आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 5 की घात m भाग 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5 दिया हुआ है।
तो यहां पर 5 की घात m है ना, फिर भाग में है तो घाते क्या होगी, घटेगी, तो माइनस माइनस का 3 बराबर 5 की घात 5। तो 5 की घात m प्लस 3 बराबर 5 की घात 5। तो m प्लस 3 बराबर 5। तो m का मान कितना आना चाहिए, m का मान आ जाएगा 2। तो ये कथन कैसा है आपका, असत्य होगा। कैसा होगा, ये कथन है आपका वो असत्य होगा। ठीक, आगे बढ़े। तीसरा कथन, तीसरा कथन है आपका, ये आपके सामने संख्या दी गई है, इसका मानक रूप 3.18 गुणा 10 की घात 7 है। बताना है सत्य है अथवा असत्य। तो देखो यहां पर कितने अंकों से पहले, यहां पर 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 अंकों से पहले दशमलव लगाया हुआ है। तो सीधी सी बात है 10 की घात 7 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी ये कथन बिल्कुल सत्य है। अगला देखो, 5 गुणा 10 की घात -4 का सामान्य रूप ये है। तो यहां पर 5 बटे में 10 की घात 4 है, तो 10 की घात 4 का मतलब ये हो गया, है ना। अब मुझे यहां पर 4 अंकों से पहले अगर दशमलव लगाना है तो 0.005 बट्टे में 10,000 दिया हुआ है, और दशमलव लगाना है तो 4 अंकों से पहले लगा रहे हैं तो 10,000 से गुणा करेंगे। तो यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। आगे देखो, प्रश्न संख्या 14, रिक्त स्थानों की क्या करनी है, आपको पूर्ति करनी है। पहला है, एक वर्गाकार माप का परिमाप, एक वर्गाकार पार्क का परिमाप कितना होता है, 4 गुणा भुजा होता है। कितना होता है, 4 गुणा भुजा। फिर 1 मीटर स्क्वायर बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहां पर मीटर का वर्ग बोल रहा है, तो मीटर का वर्ग यानी कि 100 का वर्ग। तो 100 का वर्ग यानी कि 1 के पीछे कितने जीरो लग जाएंगे, 4 जीरो। तो 1 के पीछे 4 जीरो, ये सही है। तीसरा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो फिर घन की भुजा कितनी होगी। देखो, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणा भुजा का स्क्वायर बराबर 600। 6 से 600 कट जाएगा 100 बार, ए स्क्वायर बराबर 100। तो ए बराबर कितना होगा, 100 का वर्गमूल। 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। चौथा, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा वो आपको बताना है ना। तो देखो यहां पर इसका क्या निकालना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र लगाना है। जब आप इसका सूत्र लगाएंगे तो इसका जो हल आएगा वो आएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़े हम। प्रश्न संख्या 15, खंड अ का खंड ब से मिलान करना है। तो यहां पर पहले के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपके सामने क्या दिया हुआ है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी का गुणा किससे हो रहा है, जीरो से। जब जीरो से गुणा हो रहा है तो उत्तर भी कितना आएगा, जीरो ही आएगा। फिर इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा, -10 वाई एक्स, ये भी सही है। फिर इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपको उचित के साथ क्या करना था, मिलान करना था। आगे देखो, प्रश्न संख्या 16, एक निर्माता कंपनी को विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख के द्वारा दर्शाई गई है। पहला है, वर्ष 2021 में बिक्री कितनी थी, वर्ष 2021 के अंदर। तो वर्ष 2019, 20 और 21, 21 यहां पर है, तो 21 के अंदर कितनी थी, 21 के अंदर जो बिक्री थी वो आपके थी 12 लाख। यहां पर लाखों में दिया हुआ है, तो पहले का उत्तर हो जाएगा 12 लाख। दूसरा देखो, सबसे अधिक बिक्री किस वर्ष हुई है। तो सबसे अधिक बिक्री हुई है वो हुई है 2022 के अंदर। कब हुई है, 2022 के अंदर। तो लिखेंगे 2022, वर्ष 2022 में। तीसरा, 2019 और 2022 की बिक्रियों का अंतर कितना है। 19 में कितनी हुई थी, 9 लाख की। 22 में कितनी हुई है, 22 में हुई है 15 लाख की। तो अंतर कितना होगा, 15 माइनस कितना हो जाएगा, 9। तो ये कितना अंतर है आपका, तो वो है आपका 6 लाख का अंतर है। कितने लाख का अंतर है, 6 लाख का, है ना। 2022 में 15 है देखो, और 2019 में कितना था, 9। तो 15 में से 9 को घटा देना है तो 6 लाख। किन दो वर्षों में बिक्री एक समान रही।
इन 2 वर्षों के अंदर बिक्री एक समान रही। तो देखो 2019 में भी 9 लाख थी और 2023 के अंदर भी 9 लाख है। तो लिखेंगे 2019 व 2023 के अंदर बिक्री है वो समान रही है। आगे खंड ब की बात करें 17 से 22। देखो 17वां है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो आपको वर्गाकार क्षेत्र की क्या निकालनी है, भुजा। तो क्षेत्रफल का सूत्र आप सबको पता है, क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी भुजा गुणा भुजा, और भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 2304। तो इसका क्या निकालनी है, भुजा। तो 2304 का जो वर्गमूल निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो 2304 का जो वर्गमूल निकलेगा वो निकलेगा 48। कितना निकलेगा, 48। यानी ऐसे करना है। देखो वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 2304। अब मैं पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, तो भुजा का वर्ग बराबर कितना दे रखा है, 2304। यदि हमें भुजा निकालनी है तो भुजा का जो 2304 है उसका क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल, और वर्गमूल कितना निकलेगा, 48 सेंटीमीटर। तो यानी कि इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा कितनी आएगी, 48 सेंटीमीटर। 18वां दिया हुआ है, एक स्कूटर 42,000 में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर के इसके मूल्य का अवमूल्यन हुआ। एक वर्ष के बाद स्कूटर का क्या निकालना है, आपको मूल्य ज्ञात करके बताना है। तो देखो 42,000 का क्या निकालना है आपको, 8%। 42,000 का कितना निकालना है, 42,000 का आपको निकालना है 8%। तो 42,000 का जब आप 8% निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 3,360 आएगा, है ना। देखो 42,000 का क्या निकालना है, 8%, क्योंकि 8% की कमी हो रही है। तो 8% यानी 8/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 420 का 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3,360 रुपये आएगा। इतनी कमी हुई है। तो अब कीमत क्या होगी, तो अब की जो कीमत है वो कितनी थी, 42,000 थी पहले कीमत, उसमें से कितनी कम होगी, 3,360 रुपये कम होगी। तो वर्तमान कीमत कितनी बची, 38,640 रुपये। कितनी बची, 38,640 रुपये वर्तमान में उसकी कीमत है। 19 से 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो जिसकी छाया कितनी है, 15 मीटर है। तो इस प्रश्न को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके उस पेड़ की जो ऊंचाई आएगी वो कितनी आएगी, 21 मीटर आएगी। कितनी आएगी, 21 मीटर आएगी। 20वां देखो, यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है, इसको हल करके बताना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये 2x प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, तो ये माइनस का 51, ये प्लस का 41 है, इधर आएगा तो माइनस का 41, उधर 3x माइनस 2x। तो x बराबर कितना होगा, 1 और 1 2, 5 और 4 9, यानी माइनस का 92। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो माइनस का 92, क्योंकि ये माइनस का 51 है, उधर जाएगा तो माइनस का 41, 1 और 1 2, 5 और 4 9, और 3x में से 2x जाएगा तो 1x बच जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, माइनस का 92। 21 है, एक घनाभ की विमा इतनी दी हुई है, इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पर घनों की संख्या की अगर मैं बात करूं, घन की संख्या, तो घन की संख्या कैसे निकलेगी, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, है ना। और घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, 6 गुणा 6 गुणा 6। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो 6 से ये कटेगा 10 बार, फिर 6 से कटेगा 5 बार, और 6 से कटेगा 9 बार। तो 5 नम कितना हो गया, 45, और 45 का गुणा 10 से होगा तो घनों की संख्या कितनी होगी, 450 घन। इस घनाभ के अंदर हम कितने घन रख सकते हैं, 650 घन रख सकते हैं। 22 है, निम्न तालिका पेट्रोल की मात्रा और उनके मूल्य को दर्शाती है। इन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आपको क्या बनाना है, एक आलेख बनाना है। तो आप क्या करेंगे, एक भाग में ऐसे मूल्य लिख लेंगे, एक भाग में मूल्य लिख लेंगे, और एक भाग में लिख लेंगे आपका पेट्रोल की मात्रा, है ना। यहाँ पर जैसे पेट्रोल का मूल्य लिख लेंगे 500, 750, 1000, 1250। यहाँ पर ऐसे बना लेंगे 5, 10, 15, 20 और 25, और जो है उसके सामने ऐसे डॉट बना लेंगे और फिर एक आलेख बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं, निबंधात्मक प्रश्न। किसी छात्रावास में विभिन्न भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। आपको पाई चार्ट बनाना है। क्या बनाना है, इस आंकड़ों को लेकर आपको एक पाई चार्ट यहाँ पर बनाना है।
तो देखो पाई चार्ट कैसे बनाएंगे, आप सबको पता है। यहाँ पर सबसे पहले हम केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। योग 72 दे रखा है, तो वही 40/72 गुणा 360 डिग्री। तो यहाँ पर 72 से 360 कटेगा 5 बार, कोण कितना आएगा 200 डिग्री। फिर यहाँ पर 12/72 गुणा 360 डिग्री, 12 से 360 कटेगा 5 बार, 12 पंजे 60 डिग्री। केंद्रीय कोण कितना आएगा 60 डिग्री। यहाँ पर केंद्रीय कोण कितना आएगा 9/72 गुणा 360 कितना आएगा 45 डिग्री। यहाँ पर कितना आएगा केंद्रीय कोण, तो 5 से 35 डिग्री। और यहाँ पर केंद्रीय कोण कितना आएगा, यहाँ पर केंद्रीय कोण आ जाएगा आपका 20 डिग्री। बस अब आपको एक अपने वर्त बनाना है कॉपी के अंदर, फिर चांदी की मदद से आपको जो जो कोण है वो माप कर यहाँ पर बना देने हैं, और जो नाम है इनसे संबंधित वो भी लिख देने हैं। आगे बढ़े अथवा में, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों की प्रायिकता। सबसे पहले एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2, 3 और 5। तो अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है यहाँ पर 3, और कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है, एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम 6 आते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/2। फिर एक अभाज्य संख्या नहीं, तो कौन कौन सी संख्या अभाज्य नहीं होती यानी भाज्य होती है, तो 1, 4 और 6। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 3, कुल संभावित परिणाम 6 हैं, तो इसका भी 1/2। 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या केवल एक ही होती है 6, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/6। और 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो 5 से छोटी संख्या कितनी होती है 1, 2, 3, 4 और 5। तो अनुकूल परिणाम 5, संभावित परिणाम 6, तो 5/6 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। 24 नंबर प्रश्न देखो, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के मापों का अंतर बराबर है। आपको समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करनी है। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के मापों का जो अंतर है वो कितना है, वो बराबर है। तो आपको समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करके बताने हैं, है ना। आगे बात करें अथवा में, एक समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करो जिसकी कितनी भुजाएं हैं, जिसकी 9 भुजाएं हैं, इसकी 9 भुजाएं हैं। तो आपको क्या करना है, प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात करके बतानी है। कैसे ज्ञात करेंगे, 360 के अंदर 9 का भाग दे देंगे, तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना आ जाएगा 40 डिग्री। दूसरा, एक 8 भुजाओं वाले समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करो। तो प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करने का सूत्र क्या है, आप सबको पता है n/2 और n/2 गुणा 180 बट्टे में n, है ना, n-2 गुणा 180 बट्टे में n। तो यहाँ पर भुजा कितनी है n यानी 8 है, 8 में से 2 गया तो 6 गुणा 180 बट्टे में, यहाँ पर बट्टे में कितना आ जाएगा 8। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो कोण आ जाएगा वो आ जाएगा 135 डिग्री। कितना आ जाएगा 135 डिग्री। आगे 25 देखो, निम्नलिखित व्यंजकों के क्या निकालने हैं, आपको गुणनखंड निकालने हैं। क्या निकालने हैं, व्यंजकों के आपको गुणनखंड ज्ञात करके बताने हैं कि इनके गुणनखंड क्या आएंगे। तो यहाँ पर अथवा में भी प्रश्न दिया हुआ है, दोनों में से आपको कोई एक करके यहाँ पर बताना है। जैसे पहला क्या दिया हुआ है, पहला प्रश्न है 7a का स्क्वायर प्लस 14a, ऐसे दिया हुआ है 7a स्क्वायर प्लस 14a। तो यहाँ पर 7a कॉमन आ जाएगा, 7a कॉमन, यहाँ पर क्या बचेगा a प्लस 2, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। दूसरे वाले के अंदर देखो, यहाँ पर इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस बी, यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस बी, फिर a प्लस बी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस वाई। अगले में देखो क्या लिखा हुआ है 4p का स्क्वायर माइनस 9q का स्क्वायर, है ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2p का स्क्वायर माइनस 3q का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी और a माइनस बी, तो 2p प्लस 3q और 2p माइनस 3q, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। फिर चौथा है p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, इसके गुणनखंड करने हैं। इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, देखो p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, तो p स्क्वायर 6p की जगह लिखेंगे 4p प्लस 2p प्लस 8। तो यहाँ पर p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 4p प्लस 8, तो p कॉमन ले लेंगे p प्लस 2, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे p प्लस 2, p प्लस 2 को वापस कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या p प्लस 4, ये इसके हो जाएंगे गुणनखंड।
अथवा में दिया हुआ है गुणनखंड करके क्या करना है, आपको विभाजन करना है। तो यहां पर देखो पहले के अंदर क्या दे रखा है, कुछ ऐसे प्रश्न दे रखा है 7x² y² z² बटे में 14x y z। तो 7 से 14 कटेगा 2 बार, एक x से एक x कट जाएगा, एक x से यहाँ पर एक x कट जाएगा, एक z से एक z कट जाएगा, बचेगा क्या, x y z बटे में 2। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगले वाले में 3y² माइनस 4y का क्यूब माइनस 4y का स्क्वायर और भाग देना है किसका, y² का। फिर y² प्लस 7y माइनस 10 भाग देना है y प्लस 5 का। फिर 10y गुणा 6y प्लस 21 प्लस 5 2y प्लस 7, इसको हल करके बताना है। और यहां पर है अगला वाला जो सवाल है, ये 4 ही है, ठीक है, ये 4 है, ये गलती से प्रिंट हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कक्षा 8 गणित विषय का मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड परीक्षा पेपर, जो आज आपकी बोर्ड परीक्षा के अंदर निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। अतः आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार कर ले, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा का पेपर बहुत ही शानदार हो। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।